में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन की कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज होगा। इक़दाम के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ होगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका इजलास है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मजबूत हिमायत का अयादा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी निज़ाम के साथ खड़ा है। हम किसी मुल्क के साथ असर और रसूख का मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को कायम रखना तमाम ममालिक के मफाद में है। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी सफ़ेद चादर बिछ गई। कलात में 2 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। ज़ियारत, कान मेहतरसई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई में बारिश के साथ बर्फ़ के गालों की बरसात और शुमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। उन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद का इंदराज। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि 14 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। DNA से 8 अफराद की शिनाख्त की गई। 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का हतमी वक्त नहीं बता सकते। है गुल प्लाजा CCTV कैमरों की मदद से हुकाम ने आग की टाइम लाइन तैयार कर ली। जराये के मुताबिक प्लाजा की पिछली जानिब 10:07 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं नजर आना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई। प्लाजा के MA जना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। चंद लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो गई। आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। आतिश अजदगी के दौरान मार्केट इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे कितने मुतहरिक रहे, जांच की जा रही है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मुल्क की खिदमत के लिए पुराज़ुम रहे तो जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म का डेवोस में पाकिस्तान पेविलियन में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ज़राअत, सनअत, मादनियात, क्रिप्टो, AI और IT में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। चीन से मजबूत मुआशिर रवाबित हैं। अब अमरीका के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार की पवेलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा, इस्तेदादकार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं।
हुकूमत नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से मुलाकात, पाकिस्तान और कनाडा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर दोनों ममालिक का इत्तफ़ाक़। इसहाक डार और अनीता आनंद में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार फ़िनलैंड की वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत के आज़म का यादा, तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शुबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर गुफ्तगू की गई। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तेफाक हो गया। 1 फरवरी से कोई टैरिफ आयद नहीं होगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका से मुआहदा या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के फौजी ताकत इस्तेमाल न करने के बयान का खैर मकदम। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफा इस्टेब्लिशमेंट ने हालिया दिनों में सिक्योरिटी की सतह में इजाफा कर दिया। इसराइली हुकाम को उम्मीद है अमरीकी सदर ईरान पर चंद दिनों में हमले का फैसला कर सकते हैं। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप के फैसले गैर मुतवक्के हैं। वो आखिरी लम्हे में ईरान पर हमला न करने का फैसला भी बदल सकते हैं। ईरान किसी भी नए हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जून में भी ईरान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ये कोई धमकी नहीं, हकीकत है। बतौर सिफारतकार बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अमरीका को रवैया बदल कर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। जिन हुकूमतों की तवज्जो कहीं और होती है वहाँ आवाम इलाज के लिए दुहाइयाँ देते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पेशावर से मेरे पास एक शख्स की वीडियो आई जिसके बच्चे को दिल की तकलीफ थी। वो शख्स बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था, मेरे बच्चे का इलाज करवा दो। उस शख्स ने वीडियो में कहा, अल्लाह करे हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हो। ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया। मैंने उस बच्चे का इलाज लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल से करवाया। अफसोस इलाज ताख़ीर से शुरू होने पर बच्चा जाबिर ना हो सका। रोज़ रात को चेक करती हूँ किस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। ढक्कन ना होने से अगर किसी का बच्चा गटर में गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ गिरोह रात के वक्त गटरों के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। गटरों के ढक्कन पर पंजाब हुकूमत की मुहर होगी, जो भी खरीदेगा पकड़ा जाए। जंगबंदी के बावजूद शिमाली और जनूबी गजा में इसराइली तोपखाने के हमले। 24 घंटों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के बाद से अब तक 483 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा में 169 बच्चे शामिल। इसराइली हेलीकॉप्टर की दिरुलबलाह में फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने बैतुल-अहिया में रिहायशी इमारतें धमाकों से उड़ा दी। जंगबंदी के बाद नाम नहाद येलो लाइन के अंदर फ़लस्तीनी घरों को मिस्मार करने का सिलसिला जारी।